जरा सोचिए, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? क्या आप नियम तोड़ने को तैयार होंगे? अपने जीवन के सुख को खोने के लिए भी तैयार होंगे? ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसकी इच्छा एक जिद में परिवर्तित हुई और उस जिद के चलते एक नए स्वर्ग का निर्माण हुआ। ये कहानी है राजा त्रिशंकु की। राजा त्रिशंकु सूर्यवंशी राजा थे। अयोध्या के वीर राजा भगवान राम के पूर्वज। धन, दौलत, सिंहासन, प्रजा, रूप, सब कुछ उनके पास था। लेकिन एक दिन उनके मन में एक सोच ने जन्म लिया कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, वो भी शरीर के साथ। स्वर्ग जहां जाने के लिए लोग त्याग करते हैं, जीवन भर तपस्या करते हैं, पर त्रिशंकु जीवित ही स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते थे। वो अपने कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ के पास गए। उन्होंने कहा कि मुझे अपने शरीर के साथ आप स्वर्ग भेजिए। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि यह नियम के विरुद्ध है। स्वर्ग केवल मोक्ष के बाद ही मिलता है। जब गुरु ने मना किया तो त्रिशंकु उनके पुत्रों के पास गए, और जब पुत्रों ने भी इनकार किया तो त्रिशंकु बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को अपमानित किया। ये सुन उनके पुत्रों ने त्रिशंकु को श्राप दिया कि तुम अभी वृद्ध हो जाओगे। एक ही पल में राजा त्रिशंकु बूढ़े बन गए, शक्ति चली गई, रूप चला गया, लेकिन जिद अभी भी बाकी थी। तब त्रिशंकु पहुंचे ऋषि विश्वामित्र के पास, एक ऐसे ऋषि जिनके तपोबल के सामने देवता तक झुक जाते थे। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से कहा कि आप मुझे मेरे शरीर के साथ ही स्वर्ग भेजिए। और शुरू हुआ एक महान यज्ञ। अग्नि के सामने आहुति, मंत्रों का गुणगान, और तब त्रिशंकु का शरीर धीरे धीरे धरती से उठने लगा। इस यज्ञ का केवल एक ही नियम था कि त्रिशंकु धरती पर वापस लौट नहीं सकता। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, त्रिशंकु का शरीर धरती से उठते हुए आसमान को छूने लगा और स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गया। लेकिन इंद्रदेव, जो स्वर्ग का रक्षण करते थे, वो क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि यह नियम के खिलाफ है। कोई भी जीवित इंसान स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। और उन्होंने त्रिशंकु को धक्का दे दिया नीचे धरती की तरफ। लेकिन अब धरती का रास्ता भी उनके लिए बंद था। यज्ञ के नियम के मुताबिक वापस लौटना मना था, और त्रिशंकु लटक गया बीच में, न धरती का न स्वर्ग का। वो आसमान में बीच में उल्टा लटका रहा। तब ये देख विश्वामित्र का गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने इंद्रदेव को कहा कि स्वर्ग तुम्हारा हो सकता है, लेकिन मेरा वचन भी खाली नहीं जाएगा। मैं त्रिशंकु के लिए एक नया स्वर्ग रचूंगा। और फिर एक नए स्वर्ग की रचना की गई, जिसे कहा गया त्रिशंकु स्वर्ग, जहां वो राजा हमेशा के लिए उल्टा लटका रहा। कहते हैं आज भी एक तारा आसमान में उल्टा लटका है, और वो है त्रिशंकु। उसने सब कुछ पाने की जिद की और हर चीज खो दी। क्या हर इच्छा पूरी करनी चाहिए? क्या हर जिद सुख लाती है? त्रिशंकु की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर नियम तोड़ने की कीमत होती है। हर जीत सुख नहीं देती। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर कमेंट्स में बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए कहानी लोग को।